पार्टी के अपने अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता। मियां जावेद लतीफ साहब को जो है वो एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया है पार्टी की जानिब से। मैं आपको पसे पर्दा कुछ और हकायक इसके बारे में बताऊंगा। मेरी मियां जावेद लतीफ साहब से भी बात हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है मुझे, मैं ये भी आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा जो दोनों ग्रुप हैं ये पिछले 3 दिन के अंदर करता क्या क्या रहा है एक दूसरे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मुल्की सियासत के ऊपर तो काफ़ी व्लॉग्स हम करते हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती तौर पे जो इंटरेस्टिंग शोबा है वो होता है जो इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स होती है। और इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स की तफसीलात जो हैं वो शेयर करना ज़्यादा मुझे अच्छा इस वजह से लगता है कि पार्टियां आपस में तो लड़ती वगैरह रहती हैं और एक दूसरे के बारे में क्या ख्यालात रखती हैं वो खुल के बोल भी देती हैं, लेकिन पार्टी के अपने अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादातर मीडिया के ऊपर आती भी नहीं है, ना उसमें मीडिया के ऊपर आके एक दूसरे के बारे में कोई ज़्यादा बात की जाती है। तो पसे पर्दा क्या कुछ हो रहा होता है उसको, उसकी खोज लगाना, उसको ट्रेस करना, उसके पीछे जाना, मुझे तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एनीवेज, आज मामला है जी नून लीग का। और मामला जो है, एक ऐसी खबर है जो आप सारे चैनल्स पे अब तक देख चुके होंगे कि मियां जावेद लतीफ साहब को जो है वो एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया है पार्टी की जानिब से। एहसन इकबाल साहब ने ये शो कॉज नोटिस जारी किया है, लेकिन मैं आपको पसे पर्दा कुछ और हकायक इसके बारे में बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो दोनों ग्रुप हैं, शहबाज शरीफ ग्रुप और मरियम नवाज ग्रुप, ये पिछले 3 दिन के अंदर करता क्या क्या रहा है एक दूसरे के हवाले से, एक दूसरे के खिलाफ। ये मैं तफसीलात आपके साथ ये शेयर करूंगा इस व्लॉग के अंदर। सबसे पहले जरा मियां जावेद लतीफ साहब के शो कॉज के ऊपर आ जाएं, क्योंकि मेरी मियां जावेद लतीफ साहब से भी बात हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है मुझे, मैं ये भी आपको बताऊंगा। और हैरानगी की बात यह है कि जब मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जनाब शो कॉज नोटिस मिल गया था ना? तो उन्होंने कहा कि सुना है कि शो कॉज नोटिस जारी हुआ है लेकिन मुझे मिला नहीं है। तो मैंने कहा मैं भेज देता हूँ आपको। उन्होंने कहा आपके पास आ गया है? मैंने कहा जी मेरे पास आ गया, मेरे पास आपके नाम का शो कॉज नोटिस है, पड़ा मेरे पास हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा भेज दें फिर मुझे। मैंने उनको व्हाट्सएप के जरिए उन्हीं का शो कॉज नोटिस उनको भेजा, जबकि एक्चुअली पार्टी को उनको देना चाहिए था, पता नहीं पार्टी ने उनके हाथ में क्यों नहीं पकड़ाया। बहरहाल मैंने उनको, क्योंकि मेरे सोर्स से मुझे मिल गया था, मैंने उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैं अभी पढ़ तो नहीं सकता, अगर आपके सामने कंप्यूटर खुला है तो आप मुझे खुद ही पढ़ के सुना दें। तो ये वो शो कॉज नोटिस जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये मैंने उनको पढ़ के सुनाया। मैंने कहा जी ये आपको इशू हुआ तो 16 सितंबर का हुआ है, लेकिन पता नहीं आपको अभी तक मिला क्यों नहीं। इसमें बेसिकली उन्होंने समा टीवी को जो एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू के अंदर मैं लुब्बे लबाब आपको बता देता हूँ, उसमें उन्होंने ये कहा था कि चंद लोग जो हैं वो हमारी पार्टी के अंदर, कुछ 4-5 लोग जो हैं वो असाइनमेंट के ऊपर आए हुए हैं और इनको कहीं से असाइनमेंट मिलती है, और ये मफामत वाले लोग हैं। जो मफामत वाले लोग कौन है वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। और इनका काम होता है कि पार्टी के बयानिए को ख़राब करना। पार्टी के अंदर जो ज़्यादातर लोग एक बयानिया लेके चल रहे होते हैं, ये उस बयानिए को ख़राब करते हैं। इशारा बेसिकली शहबाज शरीफ ग्रुप की तरफ था जो मैं ये कह रहा हूँ, जो उन्होंने नहीं माना। मैंने उनको कहा, मैं कहा जी ताड़ा इशारा इधर ही सी। उन्होंने कहा वो अब आप जो है ना वो आप उसको जिस तरह मर्जी आप अज्यूम करते रहे, मैंने ऐसी बात नहीं की। मैंने कहा चलें ठीक है, मुफाहमत और कौन करता है, यही करते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ताल्लुक जो है, जो आगे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसके साथ है, तो ये बड़ा गौर से इसको देखिएगा। ये जो शो कॉज नोटिस है, इसके जो पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5वां पैराग्राफ में एक ही लाइन है, वो लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें लिखा हुआ है, आई एम देयरफॉर डायरेक्टेड बाय द कायद टू इशू दिस शो कॉज नोटिस टू यू। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था ये बताना मियां जावेद लतीफ को और लोगों को भी कि नवाज शरीफ, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, उनके कहने के ऊपर जो है वो आपको ये शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। अच्छा, टेक्निकली स्पीकिंग अगर मियां जावेद लतीफ इसको चैलेंज करें ना, ये मैं वैसे जानता हूं क्योंकि मेरी कानूनी माहिर से मेरी इस पर एक दफ़ा एक बात हुई थी, तो वो चीज़ मेरे जहन में है। अगर इसको ये चैलेंज करें ना जाके, तो मियां जावेद लतीफ को कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं उसकी रीज़न आपको बताता हूँ क्यों। ये जो लिखा हुआ है ना इन्होंने, आई एम देयरफॉर डायरेक्टेड बाय द कायद टू इशू द शो कॉज नोटिस टू यू, आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो
इनका मैनिफेस्टो है और जो इनका पार्टी स्ट्रक्चर है जो नून लीग ने जमा कराया हुआ है, उसमें कायद नाम का कोई ओहदा ही नहीं है। उसमें कायद नाम का कोई ओहदा नहीं है। उसमें ओहदा है तो प्रेसिडेंट का है या फिर सेक्रेटरी जनरल का है या इस तरह बाकी ओहदेदारों का है। कायद का कोई ओहदा नहीं होता, ठीक है, इसलिए कायद कुछ भी नहीं होता। तो ये टेक्निकली स्पीकिंग हो नहीं सकता, लेकिन ऑब्वियसली इसमें ये टेक्निकलिटी है कि ये भेजा एहसन इकबाल साहब ने हुआ है जो सेक्रेटरी जनरल है मुस्लिम लीग नून के। अच्छा, ये भेजा बेसिकली इसलिए हुआ है, उसमें शुरू में ये लिखा हुआ है कि जी आपने 14 सितंबर को एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर आपने बड़े इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए और हम जमहूरी इक़्तिदार का और रवायात का ख्याल रखने वाले लोग हैं, तो आपने इस किस्म की बात, आपने बेसिकली पार्टी डिसिप्लिन वायलेट किया है। 7 दिन के अंदर अंदर जो है आप इस शो कॉज नोटिस का जवाब दें। मैंने मियां जावेद लतीफ़ साहब से पूछा, मैंने कहा जी आप अब ये 7 दिन है आपके पास, आप 7 दिन में जवाब देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ वो मैं जवाब दे दूंगा। तो मैंने कहा जी वो आपने एक और भी बयान दिया था पिछले दिनों कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं और इस साल ही आ रहे हैं, तो वो क्या था, उसकी तो तरदीद आ गई थी। मरियम औरंगजेब ने जो है उसकी फ़ौरन अगले 2-3 घंटे के अंदर उसकी तरदीद कर दी थी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जी मैं अभी भी अपनी उस बात पर खड़ा हूँ, मैं बेशक मरियम औरंगजेब ने उसकी तरदीद कर दी है लेकिन मैं अभी भी उसी बात के ऊपर खड़ा हुआ हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ इस साल वतन वापस आ रहे हैं। बाकी पक्की गल है? उन्होंने कहा जी पक्की गल है। अब मुझे नहीं पता ऑब्वियसली कि मियां जावेद लतीफ़ के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ये किस तरह इन्फॉर्मेशन है, वो क्यों अभी भी इस बात के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं, जबकि इसकी तरदीद आ गई हुई है, मरियम औरंगजेब की तरफ से तरदीद आई है। और अगर मरियम औरंगजेब ने तरदीद की है तो पार्टी के लीडरों से पूछ के ही तरदीद की है, वैसे नहीं की। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी मैं अपनी बात, मैंने कहा जी मैं आपको कोट करके कह दूँ? उन्होंने कहा जी आप मुझे कोट करके कह दें कि मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ साहब इस साल वतन वापस आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, ओके। अब जो खबर है जो अब मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ये शो कॉज नोटिस जो है ये दोनों धड़ों के दरमियान, नून लीग के दोनों धड़ों के दरमियान जो है वो वजह तनाज़ा बना हुआ था। पिछले 2 दिन से डीजी खान और बहावलपुर डिविजन्स की मीटिंग्स हो रही थी मुस्लिम लीग नून की 180H मॉडल टाउन में, और उन मीटिंग्स में मरियम नवाज बैठ रही थी, एहसन इकबाल बैठ रहे थे, राना सनाउल्लाह बैठ रहे थे और इस तरह पार्टी के कुछ और लीडर्स बैठे थे। सब नहीं, बाकियों के नाम अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये लोग बैठ रहे थे। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ नहीं बैठ रहे थे, हमजा शहबाज नहीं बैठ रहे थे, ये दोनों पार्टी के अंदर नहीं आके बैठ रहे थे। जबकि शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं और हमजा शहबाज जो हैं वो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हैं। ये इनके पास 2 बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे हैं हमजा शहबाज के पास, लेकिन ये आके बैठ नहीं रहे थे। अब मैं जाहिर बात है मीडिया पे तो खबर आ रही थी, फिर मैंने कहा जी ये हो क्या रहा है, ये क्या चक्कर है कि पंजाब बेसिकली तो पंजाब सेंट्रिक पार्टी है ना, पंजाब की हद तक की ये पार्टी जो है वो काफ़ी फेमस है, पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है, और पार्टी का सदर आके जो इंडिविजुअल्स की मीटिंग्स हो रही हैं उसको अटेंड नहीं कर रहा और ना हमजा शहबाज आ रहे हैं। तो मुझे ये भी पता लगा कि एक दिन पहले हमजा शहबाज वहाँ पर आए, 180H के अंदर आए। अच्छा, 180H की जो बिल्डिंग है ना, वो मेन बिल्डिंग है जहाँ पे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या मीटिंग्स होती हैं, उसी बिल्डिंग के पीछे, उसी प्लॉट में, लेकिन उसी बिल्डिंग के पीछे एक और बिल्डिंग भी मौजूद है, वहाँ पे हमजा शहबाज का ऑफिस है और हमजा शहबाज वहाँ पे बैठ के काम करते हैं। तो पता लगा कि हमजा शहबाज आए, अंदर आए, आके अपने ऑफिस चले गए। लोग और मीडिया वहाँ पे जो खड़े हुए थे वो यही समझे कि हमजा शहबाज आज मीटिंग अटेंड करेंगे, लेकिन जब मीटिंग स्टार्ट हुई और मरियम नवाज वहां पर आके बैठी तो हमजा शहबाज नहीं आए और वहीं से अपने दफ्तर से उसी बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग में से वापस बाहर चले गए। दूसरी बात, ये जो 180H इनकी बिल्डिंग है मुस्लिम लीग नून की, शहबाज शरीफ साहब का घर जो है इस बिल्डिंग से सिर्फ 5 मिनट के फासले पे है और 5 मिनट वॉक करके 5 मिनट, अगर गाड़ी में आप जाएं तो हार्डली 1 मिनट में आप 60 सेकंड के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं आप उनके घर पे। तो शहबाज शरीफ साहब नहीं आए, उन्होंने आके मीटिंग नहीं अटेंड की। अब कहने वाले ये कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि दोनों के दरमियान जो है वो आपस में ग्रुप्स में इस बात पे इख्तलाफ था कि जी मियां जावेद लतीफ़ को आप शो कॉज नोटिस इशू करें, क्योंकि इन्होंने ये जो कहा है ना, जो 4-5 बंदे मफामत वाले वो असाइनमेंट के ऊपर आए हुए हैं और असाइनमेंट इनको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। बेसिकली बात का वही ये लिंक यही था कि जी इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं और ये पार्टी के अंदर जो है वो रखना क्रिएट करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, फड्डेबाजी आपस में क्रिएट करते हैं। तो आप इनको शो कॉज नोटिस इशू करें। इनको शो कॉज नोटिस इशू हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से फड्डा था।
और अल्टीमेटली अब इनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया बेसिकली। और वो ये जो अब वो जो लाइन है ना जो मैं आपको बता रहा था, आई एम देयरफॉर डायरेक्टेड बाय द कायद टू इशू द शो कॉज नोटिस टू यू, उसका मकसद यही था कि जी नवाज शरीफ साहब के अब अप्रूवल से नोटिस जारी कर दिया गया। अब क्योंकि पहले नवाज शरीफ साहब जो है मेरी इतलात के मुताबिक इसको रुकवा रहे थे कि नहीं मैं ये शो कॉज नोटिस मत इशू करें। अच्छा, अब इसके दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इस किस्म की बातें या पार्टी के अंदर हवाले चंद दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब काशिफ अब्बासी साहब को इंटरव्यू दे रहे थे और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हमारी पार्टी के अंदर ना 3 किस्म के लोग हैं। एक वो जो जंग लड़के अब थक चुके हैं और अब मजीद नहीं लड़ रहे, चंद ऐसे हैं जो लड़ रहे हैं और चंद ऐसे हैं जो लड़ना ही नहीं चाहते थे। तो कुछ बात जो है वो उन्होंने वैसी ही की थी जो मियां जावेद लतीफ़ ने कही है, ठीक है, कि पार्टी के अंदर इस तरह ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ डिविजन्स हैं और पार्टी के अंदर और भी लोग जो हैं वो इस किस्म के चंद बयान दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया गया। लेकिन मियां जावेद लतीफ़ को अलबत्ता शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। अच्छा, हमजा शहबाज वहां पे नहीं है। अब जो शहबाज शरीफ ग्रुप है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी सुन लीजिए। इस पूरी मीटिंग के अंदर ये जो डीजी खान और भावलपुर डिविजन्स के लिए बुलाई गई थी, इसके अंदर अगर आप इनकी पंजाब की जो लीडरशिप है सारी, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, उसमें शहबाज शरीफ नहीं थे, हमजा शहबाज नहीं थे, नदीम कामरान जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वो नहीं थे, राना मशहूद शहबाज शरीफ ग्रुप से वो नहीं थे, सायरा अफजल तारड़ नहीं थी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं वो इससे ताल्लुक़ रखते हैं इस ग्रुप से, वो नहीं थे, ख्वाजा आसिफ नहीं थे, साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक नहीं थे, मलिक अहमद खान जो शहबाज शरीफ के तर्जुमान हैं वो भी नहीं थे, वो भी इस मीटिंग में आके नहीं बैठे, जबकि उनका पूरा स्टेक है इस सारे मामले पे। अच्छा, पंजाब का जो स्ट्रक्चर है नून लीग का, पंजाब का, मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा, पंजाब का, उसमें मरियम नवाज भी नहीं है, लेकिन मरियम नवाज इस मीटिंग पे आके बैठी हुई, बल्कि एक किस्म की हेड कर रही थी इस मीटिंग को। अच्छा, दूसरी बात ये कि MNAs MPAs बुलाए गए थे डिस्कस करने के लिए कि जी आपके डिविजन्स के अंदर क्या काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, किसको खड़ा करना है, अगली दफ़ा टिकट किसको देना है, इस तरह की बातें हो रही थी। तो वहाँ पे 1-2 लोगों ने खड़े होकर ये कहा भी कि जी शहबाज शरीफ किधर हैं, वो क्यों नहीं बैठे हुए यहाँ पे, और हमें वहाँ पे वोट जो है वो शहबाज शरीफ के कामों की वजह से पड़ा है, हमने वोट उनकी वजह से लिया है, तो उनको क्यों नहीं बुलाया हुआ, वो किधर है। तो दैट वाज अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन कि पार्टी के सदर के हवाले से जो है ना MNAs ने भी सवाल किया। अब उनकी जानिब से ये भी कहा जाता है, शहबाज शरीफ ग्रुप की जानिब से, कि पहले तो ये बात मीडिया की हद तक चलती थी और ये लोग इसको नेगेट कर देते थे, लेकिन अब MNAs MPAs ने मरियम नवाज के सामने खड़े होकर सवाल करना शुरू कर दिया कि जी शहबाज शरीफ आप किधर है। ये हुआ है पिछले 2 दिन के अंदर। अब इस सारी चीज के बाद ये जो बीच में वे आउट निकाला है, जो सेंटर वे निकाला है, वो ये शो कॉज नोटिस है जो मियां जावेद लतीफ को इशू हुआ है। और उसकी वजह यह है कि लंदन की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इन धड़ों को किसी तरह रोक लिया जाए, लेकिन यह खलीज अब बढ़ता जा रहा है, कैमरे के सामने आ रहा है और सबके सामने जो है वो ग्रुप्स आके एक दूसरे के सामने अब खड़े हो रहे हैं और अपनी अपनी पोजीशंस ले रहे हैं। आपको याद होगा मैंने इस पर पहले भी एक व्लॉग किया था कि एक दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई थी मुख्तलिफ दोनों ग्रुप्स की जानिब से। ये उसी की कड़ी है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।